हे गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइफ सीक्रेट चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि क्यों एक इंसान हमेशा दुखी रहता है तो दूसरा बहुत खुश? क्यों एक इंसान को हमेशा डर और चिंता सताती रहती है तो दूसरा आत्मविश्वास से भरा होता है? क्यों एक आदमी आलीशान घर में रहता है तो दूसरा गरीबी में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है? आज की हमारी वीडियो बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर है, जिसको जोसेफ मर्फी ने लिखा है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइफ सीक्रेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको इसी तरह की ज़बरदस्त नॉलेज वीडियो मिलती रहे। इसमें ऑथर कहते हैं कि आपका माइंड दो लेवल पर काम करता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अभी आप जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड है, जबकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी बॉडी, माइंड और लाइफ को कंट्रोल करता है। जैसे सांसों का चलना, हार्ट बीट का चलना, फूड डाइजेस्ट करना, ऐसे कई काम जिसको आप देख नहीं सकते, रियलाइज़ नहीं कर सकते, वो सब काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। हम अपने कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए अपने दिमाग को एक गार्डन समझ सकते हैं, जहां हम जो बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। यानी जैसे हम आदतन सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में घटनाएं होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा हम सोचते हैं और मन में पिक्चराइज करते हैं, वैसे ही घटनाएं हमारे जीवन में हमारे साथ होती हैं। ज़्यादातर महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, कवि, सिंगर्स, राइटर्स, इन्वेस्टर्स उनके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को शिप का कैप्टन मान सकते हैं, जो शिप को दिशा देता है और इंजन रूम के लोगों को ऑर्डर्स देता है, जबकि इंजन रूम के वर्कर्स को आप सबकॉन्शियस माइंड समझ सकते हैं, जो कि कैप्टन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं बिना कोई क्वेश्चन किए। आइए जानते हैं हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम सभी अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, और जो भी हम हैबिचुअली सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। आपके विचारों के नेचर के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आइडिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है, वो इसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी चीज़ों के लिए एक जैसा काम करता है। यदि आप इसे नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं तो आपको फेलियर, फ्रस्ट्रेशन और दुख देगा। पर अगर आप इसे हैबिचुअली शांतिपूर्ण और कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं तो आपको ये परफेक्ट हेल्थ, सक्सेस और खुशी देगा। जब विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो एक इम्प्रेशन हमारे ब्रेन में क्रिएट होता है। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड कोई आइडिया एक्सेप्ट करता है तो इसे तुरंत इफेक्ट में लाना शुरू कर देता है। आइए इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखी थी, तब हम शुरुआत में साइकिल को बड़े ही ध्यान से चलाते थे, जैसे हैंडल संभालना, पैडल मारना, ब्रेक दबाना, सड़क पर ध्यान से गाड़ियों को देखना। हम ये सब काम कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें साइकिल चलाने की आदत हो जाती है। यानी हमें साइकिल चलाने के लिए कॉन्शियसली नहीं सोचना पड़ता, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। वैसे ही हमारी रोज़ की डेली रूटीन में हम ऐसे कई काम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं, जैसे कि सोचना, नहाना, खाना खाना, लेट सोना, मोबाइल को बार बार चेक करना, एट्सेट्रा। हमारी 90% लाइफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं।
और अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पर्टिकुलर कार खरीदना चाहते हैं लेकिन आप मन में सोचते हैं कि इतनी महंगी कार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिला रहे हैं कि यह सच है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। इसके बजाय आप ये सोचिए कि मैं इस कार को ख़रीदने जा रहा हूँ, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सारे आइडियाज़ देना शुरू कर देगा जो आपको उस कार को ख़रीदने में सक्षम बनाएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए आप कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक टेक्निक का नाम है विजुअलाइजेशन टेक्निक। सबसे आसान टेक्निक जिसकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। जिस तरह आप अपने आसपास अपनी आँखों से देखते हैं, उसी तरह आपको वो चीज़ें अपने मन में विजुअलाइज करनी हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, या आप विजुअलाइज कीजिए अपने आप को जैसा आप बनना चाहते हैं। जिस तरह एक बिल्डर बिल्डिंग बनाने से पहले उस बिल्डिंग को विजुअलाइज करता है कि किस तरह की बिल्डिंग वो बनाना चाहता है। सबसे पहले वो उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर उसका प्लास्टिक 3D मॉडल, उसके बाद एक्चुअल बिल्डिंग बनकर तैयार होती है। उसी तरह आपको विजुअलाइज करना है अपनी लाइफ को जिस तरह की लाइफ आप चाहते हैं। कई एथलीट्स विजुअलाइजेशन टेक्निक का ही यूज़ करते हैं अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरी टेक्निक का नाम है अफर्मेशंस, ऑटो सजेशंस। जिस तरह दीवार को तोड़ने के लिए हम उस पर बार बार हथौड़े से हिट करते हैं, उसी तरह ऑटो सजेशन में हम दिन में कई बार कुछ अफर्मेशंस को दोहराते हैं। अगर हम अफर्मेशंस को दिन में कई बार पूरे कन्विक्शन और फीलिंग के साथ दोहराएं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो आप दोहरा सकते हैं, मेरी हेल्थ हर दिन इम्प्रूव होती जा रही है और मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप किसी एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप दोहरा सकते हैं, मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास है, मैं हर दिन अपनी स्टडी में अपना 100% देता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस एग्ज़ाम में टॉप करूँगा। इस तरह से आप अपने लिए ऑटो सजेशंस तैयार कर सकते हैं और दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। स्पेशली सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है और उस समय आप जो कुछ भी अफर्मेशंस दोहराते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीधा चला जाता है। तो ये थी हमारी 2 टेक्निक्स।